बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास मुताला पाकिस्तान का लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हम टॉपिक देखेंगे जी पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल, हेल्थ कंडीशंस इन पाकिस्तान हम डिस्कस करेंगे। तालीम की सूरत हाल हमने इससे पहले वाली लेक्चर में जो डिटेल से डिस्कस किया था, तो आज हमारे पास है जी पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल, हेल्थ कंडीशंस इन पाकिस्तान। पेज नंबर है जी 93, उसका बिल्कुल एंड पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से एक गुंजान आबाद मुल्क है, ये पहली लाइन ही आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। मगर बदकिस्मती से यहाँ सेहत और तिब के शोबे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। सालाना बजट में एक नहायत कलीदी रकम सेहत के शोबे के लिए मुख्तस की जाती है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के इदादा शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सेहत के शोबे में कुल 657.2 अरब रुपए खर्च किए गए, जो हमारे जीडीपी का सिर्फ 1.2% है। हमारे मुल्क में 963 अफराद के लिए एक डॉक्टर जबकि 9413 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट मौजूद है। अस्पताल में 1608 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर की सहूलत है। हमारे मुल्क में मर्दों की औसत उम्र तकरीबन 66 साल और ख़वातीन की औसत उम्र तकरीबन 68 साल है। ये आपके पास है जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मर्दों की औसत उम्र कितनी है जी और औरतों की औसत उम्र कितनी है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको आप मार्क करेंगे। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में औसत उम्र 70 साल के लगभग है। पाकिस्तान में महकमा सेहत अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, टीबी क्लिनिक्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, बुनियादी सेहत मरकज और मैटरनिटी और बच्चों के मराकज के जरिए से खदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक बुनियादी तिबी सहूलतें मैसर नहीं और हिफ्ज़ान सेहत की असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। यही वजह है कि अभी तक सेहतमंद माशरे की तश्कील नहीं हो सकी। महकमा सेहत का सरबराह वजीर सेहत है, जबकि सेक्रेटरी बतौर मुनज़्ज़म आला काम करता है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस का काम सूबे में तरक्याती एहतियाती इलाज और शफा बख्श खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान में गाँव की सतह पर लेडी हेल्थ वर्सिटर्स फ्राइज अंजाम दे रही हैं। प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के मराकज, बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स कायम है। तहसील और ज़िला की सतह पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कायम है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि तहसील और ज़िले की सतह पर कौन कौन से मराकज कायम है, तो आपने इसका आंसर यहाँ तक बताना है। टीचिंग अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट और चिल्ड्रन अस्पताल बरह रास्त सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। इस वक्त हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कायम है। इसका इंतजाम अफसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सेहत की बेहतरी के लिए कई इकदाम किए गए हैं, जिनकी तफसील ये है। ये आपके पास आ गया एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सेहत की बेहतरी के लिए अहम इकदाम कौन से किए गए हैं, तो उसका आंसर हमने यहाँ तक मेंशन करना है। कौन कौन से इकदाम हैं जी? अस्पतालों का क़याम, पाकिस्तान में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की सहूलतें, नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तदरीसी अस्पतालों में कंप्यूटर का बंदोबस्त, मेडिकल कॉलेजों का क़याम, बीमारियों की रोकथाम, हेडक्वार्टर अस्पतालों की तरक्की। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 to 4 एमसीक्यूज आ जा सकते हैं इसमें, और एक आपके पास बन जाता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल के, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की निस्बत तिबी वसाइल में इजाफा कम है। तिबी सहूलियात का फ़िक़दान, अफराद आबादी, कसरत अमराज, हफ्ज़ान सेहत के असूलों से नावाकिफियत और गैर मतवाज़न गसा वगैरह जैसे मसाइल शोबा सेहत को दरपेश हैं। हुकूमत को चाहिए कि शोबा सेहत के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करे और शरह अफजाइश आबादी को काबू में रखने के लिए भी मौसर इकदाम किए जाएँ। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 लाइन्स आपके पास आपका आंसर होगा। तो ये टॉपिक हमने शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट रखना है और इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सियाहत की अहमियत और पाकिस्तान में सियाहत के लिए कुदरती और सकाफती कशिश। ये आपके पास है जी लॉन्ग टॉपिक और आपने इसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड नेचुरल एंड कल्चरल अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म इन पाकिस्तान। सबसे पहले उसका है जी हमारे पास तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन, वो देखते हैं कि क्या कहता है।
सियाहत का शोबा किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ वो तमाम अवामिल कसरत से मौजूद हैं जो पाकिस्तान को सियाहत की जन्नत बना सकते हैं। बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज शादाब वादियाँ, वसीओ अरीज मैदान, ताज़ा पानियों की कुदरती झीलें, तमाम मज़ाहिब से मुंसलिक लोगों के मुक़द्दस मकामात, मुल्क के तौल अर्ज़ में फैले हुए आसार क़दीमा और तरह तरह के सकाफ़ती रंग दुनिया भर से सियाहों को खींचने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ताहम ये भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि सियाहती वसाइल से माला माल होने के बावजूद पाकिस्तान का सियाहत का शोबा मुल्क की तरक्की में अभी तक वो किरदार अदा नहीं कर पाया जो इसे करना चाहिए था। खुशकिस्मती ये है कि हुकूमत सियाहत की अहमियत और फायदे से पूरी तरह आगाह है और इस शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही है। उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले सियाहती मनसूबाजात की बरवक्त तकमील से पाकिस्तान में खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा। उसमें आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है पाकिस्तान के सियाहती मुकाम इंट्रोडक्शन। आप यहाँ तक मेंशन करोगे, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान के सियाहती मुकामात, पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। पाकिस्तान के अहम सियाहती मुकामात का जायजा झेल में पेश किया गया है। कुदरती मनाजिर से भरपूर सियाहत के मुकामात, टूरिस्ट प्लेसेस फुल ऑफ नेचुरल सीनरी। कुदरती मनाजिर से भरपूर सियाहती मुकामात में वादी हुंजा, देवसाई के मैदान यानी बल्तिस्तान, नीलतर वादी गिलगित, फेरी मेडोज, नागा पर्वत और केटू बेस कैंप, वादी कैलाश, वादी सवात, कागान और नारान, नथी गली, ठंडियानी, मरी कोटली, सतिया, वादी सोन, सकेसर, कोहे सुलेमान, चमन, जियारत, गवादर, साहिल और समुंदर, कराची और बलूचिस्तान वगैरह शामिल हैं। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कुदरती मनाजिर से भरपूर पाकिस्तान में कौन कौन से सियाहत के लिए मुकामात हैं, तो आपने इनमें से चंद 7 से 8 नाम मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट है जी मजहबी सियाहत के मुकामात, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस। मजहबी सियाहत के मुकामात में टेक्सला, रावलपिंडी, हरप्पा साहिवाल, मोइंजोदड़ो लाड़काना, किटास्टा जगवाल, टीला जोगिया झेलम, ननकाना साहब, करतारपुर साहब नारोवाल, हुस्न अब्दाल अटक, लाहौर और मुल्तान वगैरह शामिल हैं। तो मजहबी सियाहत के मुकामात किन किन शहरों में है? झेलम में, नारोवाल में, अटक में, लाहौर में, मुल्तान में, साहिवाल में, लाड़काना और चकवाल में। नेक्स्ट में क्या कहते हैं जी सियाहत के हवाले से अहम तारीखी मुकामात। अब हमने पहले बात की जी कुदरती मनाजिर की, उसमें में कौन कौन से आ जाते हैं मुकामात, फिर मजहबी सियाहत की। अब सियाहत के हवाले से कुछ अहम तारीखी मुकामात जैसे ये शाही किला वगैरह है हमारे पास, शालीमार बाग वगैरह, ये हमारे पास तारीखी मुकामात हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। सियाहत के हवाले से अहम तारीखी मुकामात में अकरंड किला, घंटी गार्डन, कलर कहार वादी सोन जिला खुशाब में, शाही किला लाहौर में, शालीमार बाग लाहौर, दारू किला बहावलपुर, अतलीद किला गिलगित बल्तिस्तान, शक्कर किला शक्कर बल्तिस्तान, सकरदू किला सकरदू मुगल, बागे वाह किला अटक किला रोहतास, झेलम, रानी कोट किला जिला जामशोरा सिंध, किला शारदा वादी नीलम, आजाद कश्मीर, तख्ते भाई मर्दान खैबर पख्तूनख्वा में है जी, बम्बूर जिला ठट्टा सिंध, फोर्ट मनरू डेरा गाजी खान, बला हसार किला पेशावर, मस्जिद महाबत खान पेशावर, बादशाही मस्जिद लाहौर, शाहिद जहां मस्जिद ठट्टा सिंध, हंगूल नेशनल पार्क मकरान बलूचिस्तान और जल मकसी बलूचिस्तान वगैरह अहम है। तो ये हमारे पास हो गए जी सियाहत के वो अहम मुकाम जो कि तारीखी हैसियत रखते हैं। तो ये हमारे पास सब डिविजन है पाकिस्तान के सियाहती मुकामात की। नीचे आपको दिखाई हुई उन्होंने सीनरी जी वादी कागान की झील का मंजर और साथ ही उन्होंने एक सियाहती मुकाम आपको उसकी पिक्चर जो वो शेयर की हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास पाकिस्तान की शोबा सियाहत के हवाले से बैनुल अक़वामी तासुरात। और ये जो बैनुल अक़वामी तासुरात हैं ये हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एज अ लॉन्ग आंसर हम लोगों ने इनको कवर करना है। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की शोबा सियाहत की कारकर्दगी कैसे है और हुकूमत को किस तरह से सियाहत को जो है वो फ़रोग देना चाहिए। सारा कुछ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 96 से। और आज हमने कवर किया है जी पाकिस्तान के सियाहती मुकाम
मकामात उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, उनको डिस्कस किया। और जी पाकिस्तान में जो सेहत की सूरत हाल है उनको भी डिटेल से देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप एक ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट पे जी चाहते हुए सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।